कैसे कह सकते हैं संविधान लागू नहीं हुआ? संविधान अगर लागू ना होता तो आज जो मनोवादी है संविधान बदलने की बात बिल्कुल नहीं हुआ, पूरा बिल्कुल नहीं हुआ है। जो खास खास बातें थी हमारी वो पूरी हुई नहीं है। इन्होंने सरकार ने जो है सांपनाथ है वो जो है उसने लागू ही नहीं होने दिया कभी भी। साफ सिंदूर पाखंडवाद में ज्यादा लोग हैं। हाँ है कुछ लोग, लेकिन धीरे धीरे सुधार होगा। अभी उन्होंने बाबा साहब के यहाँ आना शुरू किया है, अभी वो पढ़ना शुरू करेंगे, फिर समझना शुरू करेंगे, और जब समझना शुरू करेंगे तो एक समय के बाद वो बदलना शुरू कैसे करेंगे। समझना शुरू करेंगे? पिट रहे हैं लगातार, बलात्कार हो रहे हैं बहन बेटियों के लगातार, तो कैसे समझेंगे आज भी? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जो लोग हाथ में दोनों लड्डू रखे हुए हैं, बाबा साहब को इसलिए मान रहे हैं कि अम्बेडकरवाद ये कहने लगे आप नकली हो, बाबा साहब को नहीं मान रहे हो, और घर में देवी देवता इसलिए बिठा रखे हैं कि डर लग रहा है कि देवी देवता नुकसान न कर दे। बनवारी जी हैं जो दिल्ली से चलकर आए हैं, कुछ बात इनसे भी करेंगे। बनवारी जी, आप पहली बार आए, हर साल आते हैं? बाबा साहब का आदेश है कि मैं हर साल यहाँ पर आऊँ। आप हर साल यानी कि यहाँ आते हैं? बिल्कुल। तो ये मतलब आपको कब से इस मतलब बाबा साहब की विचारधाराओं से अवगत हुए कि कब से मतलब बाबा साहब को मानना चाहिए, बुद्ध को मानना चाहिए? मेरा जन्म तो जो है बाबा साहब के लिए ही है और उन्हीं के आदेश के अनुसार मैं काम कर रहा हूँ। बाबा साहब के अनुसार? बिल्कुल। तो कभी मतलब आपने ये देखा कि जैसे तमाम लोग जो यहाँ पर बाबा साहब को मानने वाले हैं, लेकिन उनके घर में जाकर के देखो तो वो राम सीता को ज्यादा मानते हैं। लेकिन मेरे घर में आके देख लो, तुम आए भी हो, मेरे घर में नहीं मिला होगा। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे कि जो बाबा साहब ने इतनी मुश्किल से यहाँ संकल्प भूमि पर आकर के जो मतलब बाबा साहब की वजह से ये संकल्प भूमि एक नाम पड़ा है पार्क का, और वो कठिनाइयाँ जो 11 दिन की कठिनाइयाँ थी जो बाबा साहब ने झेली कि किस तरीके से उनके साथ जातिवाद था, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखो, जो उनके साथ ज्यादती हुई और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी, मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार होता है तो आम पब्लिक का क्या होता होगा हाल। तो उन्होंने यहीं पर संकल्प लिया 23 सितंबर 1917 को कि मैं इस प्रथा को जड़ से समाप्त करके रहूंगा। तो बाबा साहब के लेकिन जो जातिवादी जो लोग थे जो उनके साथ जातिवाद इतना होता था उस टाइम पर, लेकिन बाबा साहब ने मिटाने की बात करी थी। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि आज भी तमाम लोग जातिवादी मानसिकता से मतलब जातिवादी मानसिकता बहुत क्योंकि संविधान पूरी तरह से लागू हुआ ही नहीं है। ये सांपनाथ। आप कैसे कह सकते हैं संविधान लागू नहीं हुआ? संविधान अगर लागू ना होता तो आज जो मनोवादी है संविधान बदलने की बात बिल्कुल नहीं हुआ, पूरा बिल्कुल नहीं हुआ है। जो खास खास बातें थी हमारी वो पूरी हुई नहीं है। इन्होंने सरकार ने जो है सांपनाथ है वो जो है उसने लागू ही नहीं होने दिया कभी भी। और बाबा, हाँ, वो कांग्रेस है दूसरा नाम उसका, उसने जो है कभी भी नहीं होने दिया, और उन्होंने बाबा साहब का भी जो है अनादर किया। तो वो तो अक्सर कहते हैं कि बाबा साहब की जो विचारधारा है, मतलब बाबा साहब के जो लोग हैं वो हमारे ही लोग हैं, और बाबा साहब की विचारधाराओं पर चलते हैं वो सभी कांग्रेस के लोग। जो वो उनको जो है बरगला रखा है, उनको जो बताते हैं। ऐसा कैसा बरगला रखा है? बिल्कुल बरगला रखा है कि अरे हम तो बाबा साहब के ये संविधान पर चल रहे हैं, हम उनके कहने पर ही चल रहे हैं। तो जो है वो अभी तो इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने संविधान भी हाथ में ले रखा था। वो तो दिखावा है। आम पब्लिक सीधी है, हमारी आम पब्लिक जो सीधी है उसको वो जो है उन्होंने बरगल आके और वोट लेना था, और उन्होंने वोट ले लिया बस। और आज वो बात करते ही नहीं है संविधान की। संविधान को बचाना है, कैसे बचाना है, ये बातें नहीं करते हैं। बाबा साहब की बात ही नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, जो वर्तमान में सरकार है जो अक्सर कहती है, जो बीजेपी सरकार कांग्रेस सरकार की आप बात करें, मैं उन्हीं वर्तमान सरकार की बात करती हूँ कि जो भी आरक्षण को लेकर के बात हुई है और तमाम लोग जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दलितों में सबसे ज्यादा आरक्षण जो है जाटव समाज ने हमारा खा लिया। अभी ये जो इलेक्शन हुआ इसके अंदर लोग जो है वो जो लोग उनकी बातों में आ गए, कांग्रेस के बातों में आ गए, और उन्होंने वोट ले लिया झूठ बोलकर कि हम संविधान को बचाने वाले हैं। अच्छा, मेरे साथ चलते चलते राहुल नागपाल जी, इनसे भी हम पूछ लेंगे कि अभी जो फिलहाल बाबा साहब जो इस संकल्प भूमि पर आए थे, जब से नाम पड़ा इसका संकल्प भूमि, तो बाबा साहब के साथ जो जातिवादी मानसिकता के लोग तमाम तब उस वक्त थे, लेकिन आज भी जातिवादी मानसिकता बहुत ज्यादा। जाति इस देश का कटु सत्य है। जब तक लोग रहेंगे जब तक जाति रहेगी, और जाति के आधार पर शोषण रहेगा।
अगर आप ईमानदारी से इस देश की सरकार हैं, ये चाहती हैं कि जातिवाद खत्म हो, जाति के आधार पर शोषण अत्याचार खत्म हो, तो सरकारों को चाहिए कि वो कम से कम जाति को खत्म करे। और जाति को खत्म तब किया जा सकता है कि तब जाति भी समाज बनाने की दिशा में सरकार काम करे। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ तमाम लोग जो बाबा साहब को मानते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ तो ऊपर के मन से दिखाते हैं बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन घरों में राम सीता को पूछते हैं। देखिए, वो कौन किसको पूज रहा है। अगर जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ईमानदारी से मानते हैं तो उनके घर में चिड़ियाघर नहीं होगा, और जो जिनके घर में चिड़ियाघर है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानते। तो यहाँ तो चिड़ियाघर वाले ज्यादा दिखे हैं मुझे, क्योंकि वो मांग में सिंदूर, पाखंडवाद में ज्यादा लोग हैं। हाँ है कुछ लोग, लेकिन धीरे धीरे सुधार होगा। अभी उन्होंने बाबा साहब के यहाँ आना शुरू किया है, अभी वो पढ़ना शुरू करेंगे, फिर समझना शुरू करेंगे, और जब समझना शुरू करेंगे तो एक समय के बाद वो बदलना शुरू करेंगे। कैसे समझना शुरू करेंगे? पिट रहे हैं लगातार, बलात्कार हो रहे हैं बहन बेटियों के लगातार, तो कैसे समझेंगे आज भी? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो लोग हाथ में दोनों लड्डू रखे हुए हैं, बाबा साहब को इसलिए मान रहे हैं कि अम्बेडकरवाद ये कहने लगे आप नकली हो, बाबा साहब को नहीं मान रहे हो, और घर में देवी देवता इसलिए बिठा रखे हैं कि डर लग रहा है कि देवी देवता नुकसान न कर दे। तो ये डर है, और ये डर की जो गरारी दिमाग में फिट हो गई है, ये गरारी जब तक नहीं टूटेगी तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी कल्पना हम कर पाएंगे जो बात आप कह रहे हैं। शायद वेद निगम जी हैं जो कहें कि जाति से भी, मैं अभी बताऊंगी उनका परिचय जाति से भी करवाऊंगी, क्योंकि तमाम लोग जो कहते हैं अक्सर कि जाटव समाज, चमार समाज, मार समाज आएंगे, लेकिन उसमें एक अलग जाति के व्यक्ति हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर पहले तो आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम वेद प्रकाश निगम है। अच्छा, कौन सी जाति है आपकी? बाबा साहब ने मुझे जो नाम दिया मैं तो वही हूँ, हम सब लोग, लेकिन मैं जाटव जाति से संबंधित हूँ। नहीं, लेकिन कहा जाता है ना कि बाबा साहब ने जैसे हमारी जाति एक बनाई शेड्यूल कास्ट, लेकिन लोगों ने तो हमें अन्य कास्टों में बांट दिया ना। हाँ, ये मनोवादी मीडिया मानने वाले ने हमें बांटते रहेंगे, कहीं ना कहीं हमें ना तोड़ने का काम करते हैं। हम लोग जुड़ने का काम करते हैं, वो आने वाले समय में 10 साल आगे की सोच के काम करते हैं और हमें और पीछे करते जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि एकजुट नहीं होने देना चाहते। हम जाति विहीन भारत चाहते हैं, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि लोगों को बता दो यहाँ के इनके अपने 10% लोग हैं, 15% चलिए, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो बाबा साहब ने एक शेड्यूल कास्ट बनाया था, उसमें भी हमें जाति में बांटने का काम तमाम लोग आज भी कर रहे हैं। बस हमारी कहीं ना कहीं समझने की बात है कि हमें किस तरीके से जाति में बांटना है, नहीं बांटना है, क्योंकि बार बार वही बात आती है लौट करके, हमें जो टुकड़ों में बांटना है तो हर कोई व्यक्ति अपनी जाति के व्यक्ति के लिए मर रहा है, लेकिन बाबा साहब ने सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बनाया था, ना कि अन्य कास्ट जो हमें कास्टों में बांटा गया। तो इस बात को मेरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो जाति है वो कभी जाति नहीं है, इसलिए हमें जातियों में नहीं बटना, हमें सिर्फ एक कास्ट में रहना, शेड्यूल कास्ट, और इसी में हमारा जो भाईचारा है वो बना रहेगा। बाकी इस पूरी वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।